दोस्तों, बेईमानी का धन खाने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं? दोस्तों, कहते हैं चाहे मर जाना, पर बेईमानी का धन कभी मत खाना, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं और जो लोग बेईमानी का धन खाते हैं वह दूसरों के पापों को अपने सिर ले लेते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी एक सच्चे चोर और राजा के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन और मनोहर नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहा करते। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। इधर किशन गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था, जबकि मनोहर अक्सर अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाया करता था। अब गांव के लोग तो यही मानते थे कि मनोहर एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है और इसी कारण उसे कई दिनों तक बाहर रहना पड़ता है। लेकिन यह सच नहीं था। सच तो यह था कि मनोहर एक चोर था। हालांकि उसने कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, लेकिन वह दूसरे शहर में जाकर चोरी करता था। किशन ने कई बार मनोहर को समझाया कि चोरी जैसा पाप छोड़ दे, पर मनोहर ने कभी उसकी बात नहीं मानी, बल्कि वह तो अपने दोस्त किशन को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता था, जिससे वे दोनों धनवान बन सके। अब किशन को मनोहर की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी किसी से यह राज नहीं बताया कि मनोहर शहर जाकर चोरी करता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। साधु बाबा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके उपदेशों का गांव वालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह बात उन दोनों ने भी सुनी, तो एक दिन किशन और मनोहर भी साधु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। साधु महाराज के प्रवचन का मनोहर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे भी महसूस होने लगा कि चोरी करना एक बड़ा पाप है। एक दिन मनोहर ने अकेले में साधु बाबा के पास जाकर अपने मन की बात कही। वह बोला कि बाबा, मैं एक चोर हूं, लेकिन आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को छू लिया। साधु बाबा ने कहा कि अगर मेरे वचन तुम्हारे मन पर असर कर रहे हैं तो तुम यह बुरा काम छोड़ क्यों नहीं देते। साधु बाबा की बात सुनकर मनोहर बोला कि बाबा, मुझे और कोई काम आता ही नहीं, ना मैं खेती कर सकता हूं और ना ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूं, फिर मैं चोरी कैसे छोड़ दूं। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, मेरी बात मानो, कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ इस आश्रम में रहो। इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही मार्ग पर आ जाओगे। मनोहर ने बाबा की बात मान ली और वही आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ महीने इसी प्रकार से बीते। मनोहर ने पूरे मन से साधु बाबा की सेवा की। साधु बाबा भी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन साधु बाबा ने मनोहर से कहा कि बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का एक स्थान पर ठहराव नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मनोहर बोला कि बाबा, आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मुझे भी यह सिद्धि प्रदान करें। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो जाओगे। यह कहकर साधु बाबा ने मनोहर के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। मनोहर बोला कि बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। साधु बाबा ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है। मनोहर बोला कि बाबा, मैं आपके कहे अनुसार चोरी का काम छोड़ दूंगा,
लेकिन मेरे जीवन यापन का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दें। मैं केवल दिवाली के दिन एक बार चोरी करूंगा और उसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, इस सिद्धि का उपयोग ईमानदारी से करना। यदि तुमने इसे गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रयोग किया तो यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी। इस प्रकार से महात्मा जी मनोहर को आशीर्वाद देकर वहां से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर गए। अब मनोहर साधु बाबा के साथ रहकर पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव अब शांत और संयम हो गया था। उसके इस बदलाव को देखकर उसका मित्र किशन भी बहुत प्रसन्न था। अब मनोहर ने पूरी तरह चोरी करना छोड़ दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह साल में केवल एक बार दिवाली के दिन ही चोरी करेगा। कुछ समय इसी प्रकार से बीता। अब इधर किशन की एक बहन थी जो अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। उसका विवाह तय हो चुका था और 15 दिन बाद शुभ तिथि निर्धारित थी। लेकिन किशन जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन का विवाह कर सके। अब किशन को चिंता सताने लगी कि बारातियों के स्वागत और भोजन का इंतजाम वह कैसे करेगा। वह सहायता के लिए किशन अपने रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। सभी जगह से निराश होकर किशन अपने मित्र मनोहर के पास सहायता मांगने के लिए गया। उसने कहा कि मनोहर, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है और 15 दिन के बाद बारात आने वाली है। मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं बारातियों के स्वागत और खाने पीने का प्रबंध कर सकूं। मैंने सभी रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। अब तुम ही कुछ करो और मेरे लिए धन का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे पैसे कुछ ही महीने में लौटा दूंगा। मनोहर ने उत्तर दिया कि दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते ही हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दिवाली के दिन ही चोरी करने का संकल्प लिया है। लेकिन अभी दिवाली आने में 6 महीने बाकी है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? किशन बोला कि दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे 10 दिनों के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बहन की बारात बिना शादी के ही वापस लौट जाएगी। मनोहर बोला, ठीक है दोस्त, तुम्हारी बहन मेरी बहन के समान है। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूंगा। मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूं। अगर मैं 5 दिन में लौट कर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। किशन बोला कि तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी धन लेकर लौट आओ। अब मनोहर अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। मनोहर को नदी पार करनी थी तो वह पानी में उतरा। तभी पीछे से किसी ने पुकारा कि मित्र, मेरा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता मांग रहा था। पुजारी ने अपनी पोटली मनोहर को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। मनोहर एकदम से सतर्क हो गया और उसने अपना सिर ना में हिलाया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तो फिर से पक्षी की आवाज आई। मनोहर ने एक बार फिर से ना में सिर हिलाया। आखिरकार उन दोनों ने नदी पार की। मनोहर ने पुजारी को उसकी पोटली लौटा दी और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन पुजारी यह जानने को उत्सुक था
कि पक्षी की आवाज सुनकर मनोहर बार बार अपना सिर क्यों हिला रहा था। पुजारी ने पूछा कि मित्र, मुझे एक बात बताओ, जब हम नदी पार कर रहे थे तब किसी पक्षी की आवाज आ रही थी। जब भी वह आवाज आती थी तुम अपना सिर क्यों हिला देते थे? आखिर इसका क्या कारण है? मनोहर बोला कि पुजारी जी, इससे आपको क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से गया नहीं, बस जिद करने लगा कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मनोहर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं, लेकिन यह रहस्य किसी और को ना बताइएगा। पुजारी ने कहा कि ठीक है। मनोहर बोला, देखिए, मैं एक चोर हूं और मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है और उसकी शादी के लिए मुझे 100 असरफियों का इंतजाम करना है, इसलिए मैं चोरी करने निकला हूं। जब हम दोनों नदी में तलने लगे तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसे चुरा सकता हूं, लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए हाथ बढ़ाया था। इसलिए मैं अपने मित्र के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं अपने मित्र का सम्मान और निष्ठा मैं कैसे भुला सकता हूं? क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता के लिए निकला हूं। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी भौंचक्का रह गया। मनोहर ने आगे कहा कि जब हम नदी के बीचों बीच पहुंचे तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले लूं, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो यह अपने मित्र के साथ धोखा होता और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मनोहर की बातें सुनकर पुजारी का मन दुविधा में पड़ गया। पुजारी सोचने लगा कि यह कैसा चोर है जो चोर होते हुए भी धर्म और सच्चाई की बातें कर रहा है। पुजारी ने फिर पूछा कि तुम एक चोर होकर इतने अच्छे विचार और धर्म की बातें कैसे कर सकते हो? मनोहर ने बताया कि मैं 1 महीने तक एक साधु बाबा के आश्रम में रहा था। यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव है। मनोहर की इन बातों को सुनकर इसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन वह मनोहर के नेक विचारों के बारे में सोचता ही रहा। वह सोचता कि एक चोर होकर भी वह इतना ईमानदार और धर्मपरायण कैसे हो सकता है। जब पुजारी नगर में पहुंचा तो वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। उस दिन राज दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन था और वह पुजारी भी उसमें सम्मिलित होने के लिए आया था। भोजन करने के बाद वह राजा से मिला और सोचा कि इस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, लेकिन यह बात वह राजा को अकेले में बताना चाहता था। राजा ने पुजारी को अलग कक्ष में बुलाया। पुजारी ने उस चोर की सारी कहानी राजा को सुनाई कि किस तरह उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। वह राजा बहुत ही ईमानदार और ज्ञानी था। राजा ने कहा कि चोरी करना एक महापाप है और जिसने भी ऐसा किया है मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। राजा ने पुजारी से कहा कि तुम मुझे उस चोर का पता बताओ। पुजारी ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं उसका ठिकाना तो नहीं जानता, पर वह इसी नगर की ओर आ रहा था। उसका हुलिया और कपड़ों का रंग मैं आपको बता सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह सबसे पहले नगर की सराय में ठहरेगा। उस पुजारी ने चोर का पूरा हुलिया और वेशभूषा राजा को बता दी। राजा ने अपने लिए रोटियां बनवाई और उन्हें पोटली में रखा और राजा साधारण भेष में सराय पहुंच गया। आधी रात को राजा ने चोर को पहचान लिया और उससे बातचीत शुरू की। मनोहर ने पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने कहा कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने की फिराक में हूं। मनोहर ने कहा कि मैं भी एक चोर हूं, क्यों ना हम मिलकर चोरी करें। मैं आधी रात को सामने वाली दुकान में चोरी करने वाला हूं। राजा ने कहा कि मुझे भी 100 असरफियों की जरूरत है। हम दोनों मिलकर दुकान का ताला तोड़ते हैं
रात के सन्नाटे में दोनों दुकान की ओर गए। मनोहर ने ताला तोड़ा, तिजोरी खोली और कुछ असरपियां अपने लिए निकाली और कुछ राजा को दे दी। फिर उसने खाने के लिए बोरियों की ओर देखा। उसने सफेद चीज देखकर सोचा कि यह चीनी है। मुट्ठी भरकर उसने मुंह में डाली, लेकिन वह नमक था। उसने तुरंत उसे थूक दिया और उसने साथी से वह असरपियां वापस मांगी। राजा ने मना किया तो मनोहर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और असरपियां छीन ली। उसने चुराई हुई असरपियां तिजोरी में वापस रख दी और ताला बंद कर दिया। इसके बाद राजा मनोहर के पीछे पीछे चलता जा रहा था और उसकी हरकतों को देखकर हैरान था। जब भी दोनों सराय पहुंचे तो राजा ने पूछा कि भाई, पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों किया? मनोहर ने उत्तर दिया कि मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। अब जिसका नमक खाया हो उसके साथ विश्वासघात करना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैंने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। चोर की बातें सुनकर राजा भौचक्का रह गया। वह सोचने लगा कि यह चोर कैसे धर्म और ज्ञान की बातें कर रहा है। उसे अब पुजारी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने कहा कि चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर मनोहर ने राजा को एक तमाचा जड़ दिया और बोला कि क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे कि कल क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और मनोहर को खाने के लिए दी। फिर राजा ने पूछा कि अब यह बताओ कि अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहां मिलोगे? मनोहर ने कहा कि इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मनोहर के बारे में ही सोचता रहा कि किस प्रकार का रहस्यमय चोर है ये, जो चोरी जैसा काम करता है लेकिन धर्म और सच्चाई की बातें भी करता है। अगली रात राजा साधारण भेष में सराय के पीछे पहुंचे, जहां मनोहर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पी कर फ्री हो गए तो राजा ने कहा कि चलो भाई, आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। मनोहर बोला कि भाई, वहां धन तो बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। अगर मुझे राजा के महल और खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं यह खतरा मोल जरूर लेता। राजा ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम है, हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। दोस्तों, इधर असल में राजा अपने पहरेदारों की सतर्कता परखना चाहता था। महल के 3 द्वारों पर पहरेदार थे और चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब भी दोनों महल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदारों और कुत्ता गहरी नींद में थे। राजा ने मनोहर को महल के सारे रास्ते बता दिए। मनोहर खजाने वाले कमरे तक पहुंचा और तिजोरी का ताला तोड़ने लगा। तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने की बजाय कू कू करने लगा। मनोहर ने राजा से कहा कि तुम यहीं बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। राजा बाहर खड़ा हो गया और मनोहर अंदर चला गया। मनोहर ने तिजोरी का ताला तोड़ा। फिर पक्षी ने फिर से आवाज दी और कुत्ता एक बार फिर से कू कू करने लगा। मनोहर ने कुछ असरपियां अपने लिए निकाली और कुछ राजा के लिए निकाली, लेकिन पक्षी और कुत्ते की प्रतिक्रिया सुनकर मनोहर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो मनोहर उसके चरणों में गिर गया और बोला कि मैं महाराज, मैं चोर हूं और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है, लेकिन कृपया 100 असरपियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, क्योंकि उसकी बहन की शादी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे जान गए कि मैं राजा हूं? मनोहर ने कहा कि महाराज, जब मैं खजाने का ताला तोड़ रहा था तो पक्षी ने कहा कि खजाने में चोर घुस आया है।
और तुम सो रहे हो, तुम ये कैसी वफादारी करते हो? तब कुत्ते ने उत्तर दिया कि मैं तब भौंकता हूं जब चोर होता है, परंतु यहां तो स्वयं राजा है। पहले मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यही संवाद बार बार दोहराया गया तो मैं समझ गया कि आप राजा हैं। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि महाराज, कृपया करके 100 असर्पियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए जो भी सजा आप तय करेंगे वह मुझे स्वीकार है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को मनोहर चोर की पूरी कहानी सुनाई। मनोहर को भी पेश किया गया। राजा ने पूछा कि भाई, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम धर्म और ज्ञान की बातें करते हो। यह कैसे संभव है कि एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण हो? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया वहां तुमने चोरी नहीं की। जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार कराई उसने तुम्हें मित्र कहा, इसलिए तुमने उसका धन भी नहीं चुराया। आखिर यह सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर ऐसे नेक विचार कैसे आ सकते हैं? मनोहर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि महाराज, यह सब ज्ञान और धर्म की बातें मुझे एक साधु महाराज ने सिखाई थी। उन्होंने ही मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। असल में पहले मैं एक बहुत ही माहिर चोर था और आए दिन चोरी करता रहता था, लेकिन उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही किसी भंडारे से आवश्यकता का सामान उठाता हूं, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु मैंने संकल्प तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। यदि कल तक उसके पास 100 असर्पियां ना पहुंची और उसकी बहन की बारात लौट गई, तो वह जीवन भर इस कलंक के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया 100 असर्पियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि 5 दिनों के भीतर धन लेकर आऊंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं एक दूत भेजकर तुम्हारे मित्र के पास 100 असर्पियां भिजवा देता हूं। राजा ने इस समय अपने एक सेवक को मनोहर के मित्र किशन के पास भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने किशन को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे मित्र को महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए 100 असर्पियां भेजी। किशन यह सुनकर असर्पियां लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने यह धन अपने मित्र से मांगा था और मैं उसी के हाथों से लूंगा। दूत महल वापस लौट आया और उसने राजा को किशन की बात बता दी। राजा तो पहले से ही मनोहर की ईमानदारी और उसके नेक विचारों से प्रभावित था। अब किशन और मनोहर की मित्रता देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गया। राजा ने कहा कि मनोहर, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को यह धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर सके। फिर राजा मनोहर के साथ उसके गांव गया। राजा ने किशन को इतना धन दिया कि उसकी बहन का विवाह अच्छे से हो गया। इस घटना के बाद राजा मनोहर को अपने साथ राजमहल ले आया और कहा कि मनोहर, बेशक तुम एक चोर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति में होने चाहिए। मेरे विचार से अगर तुम्हें आजीविका का कोई उचित साधन मिल जाए तो तुम चोरी कभी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार में नौकरी करो। तुम जैसे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की मेरे दरबार में बहुत आवश्यकता है। राजा की बात सुनकर मनोहर ने राजा का आभार प्रकट किया और राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि मनोहर के रूप में उसे एक अनमोल रत्न मिल गया है। अब मनोहर समय समय पर राजा को सलाह दिया करता और इस तरह से एक साधारण चोर से वह राजा का विश्वास पात्र दरबारी बन चुका था। दोस्तों, कहते हैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो।
शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ज्ञानी की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगत में रहने से सही गलत सत्य और झूठ का ज्ञान होता है। इससे कुबुद्धि दूर होती है और सद्बुद्धि आ जाती है। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है, क्योंकि तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।